अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है डिजिटल फैक्ट्स मैथ का। लास्ट हमने जो मॉड्यूल कंप्लीट किया था उसके बाद हमने दो मॉड्यूल को स्टार्ट किया जिसमें हम अलजेब्रा भी है और एडवांस मैथमेटिक्स भी है। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज पे ही आज की पूरी वीडियो हमारी होगी कि इनइक्वालिटीज के सवाल किस तरह के टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक्स यहाँ पर देख लेते हैं इनइक्वालिटीज की कि क्या क्या चीजें होती है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। In an equation, one side equal to other. In inequality, one side does not equal the other. The following symbol are used. So basically inequality में क्या होता है, हम बेसिकली सिंबल्स यूज करते हैं तो साइड्स को पुट करने के लिए। सिंपल हमारे पास कौन कौन से सिंबल है याद रखें। ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, ये है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल, एट लीस्ट। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, नो मोर देन इसका मतलब है। ठीक है, तो ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपको क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो आपको आइडिया होगा क्या का वर्डिंग इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल्स यूज होते हैं जो इनइक्वालिटी के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। ऑल रियल नंबर लेस देन 4, सारे रियल नंबर है लेस देन 4, एक्स इज लेस देन 4। तो बेसिकली नंबर लाइन किस तरह से बनाई जाती है यहाँ पर वो बना के बताई गई है। जैसे कि हमारे पास मिडल जो होता है वो 0 है। ठीक है, यहाँ हो गया 1 2, तो सॉरी -1 -2 -3 एंड देन -4। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास +1 +2 +3, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ, +4। ये क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, एक्स इज लेसर देन 1, एक्स की वैल्यू छोटी है 4 से। तो आप यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम अनशेडेड सर्कल भी कहते हैं। अब शेडेड सर्कल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं वो बताता हूँ, और अनशेडेड क्यों यूज करते हैं वही बताता हूँ। तो बेसिकली आपकी वैल्यू क्या एक्स की छोटी है 4 से, तो 4 पे मैंने अनशेडेड सर्कल बनाया और मेरा एरो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है 4 से छोटी है। तो 4 से छोटा क्या होता है, 3 2 1 0 -1 -2, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। इसी तरीके से एक और हमारे पास है, ऑल रियल ग्रेटर देन -3, मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी है -3 से। अभी भी हमारे पास अगर आप यहाँ नोट करें तो यहाँ पर जो सर्कल बनाया गया है वो अनशेडेड है, इस तरह बनाया जाएगा। यहाँ पर अब हम राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज बिगर देन -3, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये शेडेड और अनशेडेड क्या है। ऑल द रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, इसको स्टेटमेंट को ये भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है। ऑल रियल नंबर एट मोस्ट 2, ठीक है, मतलब कम से कम 2 इसमें है। ऑल रियल नंबर नो ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों वर्डिंग जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें नीचे, ये इनइक्वालिटी के नीचे ये साइन बना हुआ है, ये इक्वल टू को डिफाइन करता है कि इस सेट के अंदर टू बी अवेलेबल, मतलब टू बी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। तो जब हम इसका, जब इक्वल टू के नीचे हमारे पास ये साइन आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये जो इक्वल टू का नीचे लाइन आ जाती है इसमें हम बनाते हैं शेडेड सर्कल। यहाँ अनशेडेड हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि 4 इंक्लूडेड नहीं है सेट के अंदर। ये अनशेडेड जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है 4 इस सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब जब मैं इसका सेट लाइन नंबर लाइन बनाऊंगा तो कुछ इस तरह बनाएंगे, देखिए 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ -1 और ये -2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू छोटी और बराबर है 2 के, तो 2 पे मैं बनाऊंगा शेडेड सर्कल। ये शेडेड सर्कल मतलब पूरा शेडेड सर्कल। सही है, अभी थोड़ा सही तरह नहीं बना लेकिन ये शेडेड सर्कल इस तरह से बनेगा। और कह रहा है एक्स की वैल्यू छोटी है और बराबर है, तो ये यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से अनशेड्यूल्ड शेडेड का, आई होप आप लोग को मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले भी आप देख लें, एक्स की वैल्यू बड़ी है और बराबर है, तो यहाँ भी शेडेड बनेगा और राइट साइड पे मूव कर जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा रिवीजन कराना चीजों का, तो क्विकली हम बढ़ते क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो मुश्किल नहीं आते। याद रहे इन जो मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इससे मोस्टली आपके पास 10 to 15 क्वेश्चंस आपके पास मिलके आते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से आपने पक्का करना है। इफ 3x + 6 इट्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, इसके अंदर एक रूल भी अप्लाई होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ये इक्वल टू का साइन, अगर आप फॉर एग्जांपल सपोज करें इक्वल टू का साइन है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, प्लस का 6 से वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 18 -6, तो ये हो गया -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहां पे लेफ्ट और राइट साइड पे कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, पहली चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही,
और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो नंबर है वो नेगेटिव है, तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इनइक्वालिटी की। वो क्या करती है कि नेगेटिव साइन इक्वल टू के दूसरे साइड आ जाता है। ठीक है, पहली चीज इक्वल टू के दूसरे साइड नेगेटिव साइन आ जाएगा और 3x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इक्वल टू के दूसरे साइड नेगेटिव टर्म आ जाएगी। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चेंज आता है वो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ बच जाएगा लेसर देन इक्वल टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, एक तरीके रिवीजन है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने इस लेवल पे आके आप लोग चीजें पढ़ चुके होंगे। ये रिवीजन एक तरीके 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स इज लेसर देन इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा एक्स इज लेसर देन इक्वल टू -4, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारे पास ए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये सवाल भी बहुत आसान है। 3n माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और ये 9 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9। ये हो गया मेरे पास 7n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 21। 7 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, सॉरी ये आ गया 3। तो ये हमारे पास n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ -3 प्लस n इज लेसर देन एंड इक्वल टू 25, विच इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द पॉसिबल रेंज वैल्यू फॉर 4n -12। तो बेसिकली बताना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अच्छा, बहुत सारे वेज हो सकते हैं इसको करने के। ठीक है, हम ये हो सकता है कि n की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और फिर पुट करें, लेकिन बड़ा आसान सा वे है इसको बनाने का। अगर आप गौर से देखें ये वाली चीज है इसको, तो आप नोट करें। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ बोथ साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 12, 4n जा 4n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4n, और ये हो जाएगा लेसर देन एंड इक्वल टू 425 जा 100। तो अगर आप गौर से इसको देखें तो ये बेसिकली यही चीज बन गई है। बस क्या अरेंज है, पहले हम 4n लिख देंगे, बाद में -12 लेसर देन एंड इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 4n - 12 लेसर देन एंड इक्वल टू 100। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड से, हमारी इक्वेशन बन गई और उसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। 9 इज नॉट मोर देन द सम ऑफ नंबर एंड 17। अब यहाँ पर वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पीछे पढ़ी थी। 9 इज नॉट मोर देन, 9 जो नॉट मोर देन, अब नॉट मोर देन कहाँ यूज हुआ था, अब देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नो मोर देन या नॉट मोर देन, यहाँ पर कौन सा साइन है, लेसर देन और इक्वल टू में यूज हुआ था ये वर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये वर्डिंग याद होगी तो आप आंसर। 9 इज नो मोर देन, 9 इज नॉट मोर देन, कहाँ पर मोर देन नहीं है, एक ये ऑप्शन में मोर देन नहीं है, एक ये ऑप्शन में मोर देन नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली देखते हैं आगे क्या, द सम ऑफ आ नंबर, सम और नंबर एंड 17, एक नंबर है और इससे प्लस हो रहा है 17 से। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है 9 इज नॉट मोर देन द सम ऑफ अ नंबर एंड 17। तो ये आपके पास डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी। तो सिंपल x वाली वैल्यू यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो बन जाएगा 1/2x -5/2x ग्रेटर देन 7/9 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -4/2x। ठीक है, आई होप एलसीएम वगैरह आपको आने चाहिए, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 9/27। ठीक है, मैं पूरा स्टेप्स करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कटिंग हो जाएगी तो ये बच जाएगा हमारे पास -2x ग्रेटर देन 21, ये हो जाएगा 30/27। ठीक है, यहाँ भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं हो रही और यहाँ पर हमारे पास जिसकी वैल्यू निकाली वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x, साइन चेंज हो गई, -30/27। ठीक है, 2 को वहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा, और डिवाइड में ऑलरेडी 27 मौजूद है तो ये 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, 22 1 2 15 था। ठीक है, एक्स की वैल्यू छोटी है
15/27। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 15 और कटिंग हो सकती है, और कटिंग बिल्कुल हो सकती है, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 5 एंड 3 9, एक्स इज लेसर देन -5/9, और इसकी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है 5/9 से। ठीक है, वैसे हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते थे, मैं थोड़ा लंबा प्रोसेस पे चले गया। तो बेसिकली आप चेक कर रहे थे, 5/9 हमारे पास होता है 0.55, मतलब एक्स की वैल्यू छोटी है -0.55। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द इनइक्वालिटी। एक्स की वैल्यू याद रखें छोटी है -0.55 के। ठीक है, तो अब अगर मैं पहली वैल्यू, अब नेगेटिव, सारी नेगेटिव टर्म है, 7/2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3.5 नेगेटिव का। ठीक है, 5/2 किया तो मेरे पास आ गया 2.5 नेगेटिव का। ठीक है, आ, और ये 3/2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 तो 1.5 नेगेटिव का, और ये आ गया नेगेटिव का 0.5। ठीक है, एक्स की वैल्यू छोटी है 0.5 से, तो क्लियरली यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू हो सकती है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू छोटी है, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली हमारे पास इनइक्वालिटी में शामिल, क्योंकि यहाँ पर 0.55 आ रहा है। अगर हम डिवाइड करते हैं, 5/9 आप करेंगे तो 0.555 आएगा, और -1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो माइनर सा डिफरेंट आ रहा है। और इसकी वैल्यू छोटी है, क्योंकि एक्स वैल्यू छोटी आ रही है ना 0.5 से, तो जो छोटी वैल्यू है 0.5 से, वो ये वाली भी काउंट हो जाएगी सॉल्यूशन में, ये भी काउंट हो जाएंगी, ये भी काउंट हो जाएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी। ठीक है, हम एक और चीज ट्राई कर सकते थे कि एक्स की जगह वैल्यूज पुट करके चेक करके दोनों साइड इक्वल आ जाए, लेकिन वो भी लेंथी ही प्रोसेस होता, इससे बेहतर यही प्रोसेस था। और कोई अगर आपको मेथड पता हो जिससे और आसानी से हो जाए तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि आप बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। अच्छा जी, द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड नंबर n इज नॉट लेस देन 91। जब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 7 और n, 7 और n का जो प्रोडक्ट नॉट लेस देन, इज नो लेस देन 91, तो बेसिकली हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, इज नो लेस देन। ठीक है, अब इसको वापस देख लेते हैं, मैं एक बार फिर पॉइंट्स पे ले जाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ देखें, इज नो लेस देन, देखा मैं आपको ये कह रहा पॉइंट्स, बहुत वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझें, अगर ये चीजें पता होंगी तो आसान हो जाएगा। इज नो लेस देन आपके सामने ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7n इज बिगर देन एंड इक्वल टू 91, तो सिंपल सा आंसर हो गया हमारे पास। वो क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। आज ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारे पास, -3a+7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5a-17, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3a+7। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम ए की वैल्यू निकालते हैं। 5a वहां जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का हो जाएगा, और 7 को यहाँ ले आऊंगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया -8 है बिगर देन इक्वल टू -24। ठीक है, माइनस, अब दोनों जगह माइनस है तो बेसिकली क्या होगा, ये चेंज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली साइन चेंज होगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ए की वैल्यू निकाली हुआ नेगेटिव में आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 लेस देन इक्वल टू 24। अब ये पॉजिटिव कैसे बन गया है, आपने तो बताया था कि सर अगर नेगेटिव होगा यहाँ पर तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली ये भी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 8 को वहां जाके डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 24 डिवाइड बाई 8 करूंगा 3, तो ये क्या कह रहा है, ए इज लेसर देन एंड इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 3 के बराबर भी है और छोटी भी है, तो ए की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, ए की हाईएस्ट वैल्यू हुई 3, क्योंकि 3 भी इंक्लूड है, क्योंकि लेसर देन इन इक्वल टू आ रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है 3 है। तो यहाँ पर मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए की जगह रख दूंगा 3, तो 3 3 9, 9 + 7 आ जाएगा 16, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। अच्छा जब यहाँ देखिए, बहुत इनइक्वालिटी बतानी, देखिए यहाँ पर है शेडेड। ठीक है, और आपका कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले शेडेड है, तो इससे पता चला ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, अब ये चेक करना, आपका राइट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है आपका, आपका एरो जो है यहाँ देखिए, ये बड़ी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है राइट, तो इसका मतलब n इज बिगर देन एंड इक्वल टू, शेडेड का मतलब क्या, वो वैल्यू इंक्लूड है,
और यहाँ पर इन दोनों के बीच में होगा -5, ऑब्वियस सी बात है, -6 और -4 के बीच में -5 होगा, तो n इज बिगर देन n इक्वल टू -5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि n की वैल्यू बराबर है -5 क्यों, बड़ी है तो आगे वो मूव करेगी राइट साइड पे। ठीक है जी, तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और ये आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, कंपाउंड एंड एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, कंपाउंड बेसिकली दो आपके पास गिवन होंगे जिसके अंदर इनइक्वालिटीज की फॉर्म देख रही है, यहाँ पर है, देख लेते हैं ये सॉल्यूशन हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ डिफरेंट तरीके से हुआ है, हम जैसे करते हुए हैं वैसे ही हमें करना है। ठीक है, यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन को सॉल्व किया गया है, ठीक है, लेकिन वही मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 2x इज बिगर देन 8 बन जाएगा, -2x इज बिगर देन 8, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है इसलिए इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2x, और ये चेंज हो गया हमारा लेसर देन में, और ये हो गया माइनस का 8, तो वहां जाके 2 डिवाइड होगा तो x इज लेसर देन -4, जो कि यही आंसर है। इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, वही मेथड यूज हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। इस पे आते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये मॉड्यूलस के जो साइन है किस तरह यूज करते हैं। जब भी हम ये मॉड्यूलस के साइन हटाएंगे तो ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, जब इक्वल टू होता था हमारे पास, तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती थी इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में रखते थे। इसमें भी यही किया गया है, देखें, आपने 2x माइनस थी जिसपे मॉड्यूलस का साइन है, हमें हमने उसको मिड में रखा, और 7 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, -7 और +7, जैसे कि हम प्रीवियसली करते हुए हैं, वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको अलग अलग चाहे आप चाहें तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये वाली चीज पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, जैसे कि -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-3, आप इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, बात एक ही है, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -2 इज लेसर ग्रेटर देन x, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। फिर आप इसको सॉल्व कर लें, ये वाली फॉर्म को, कि आपने ये वाली चीज ली, ठीक है, 2x-3 इज लेसर देन इक्वल टू 7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज लेसर देन इक्वल टू 5। अब ये दोनों आंसर आ चुके हैं, अब इन दोनों को मिलाकर कैसे लिखना होता है वो सिखा देता हूँ एक बार। आपने सिंपल लिखा x, और यहाँ पर जो साइन क्वेश्चन में यूज है वो क्या होगा, ग्रेटर लेसर देन एन इक्वल टू, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू और यहाँ पर भी इस तरह दोनों के साइन बना के, ठीक है। आप इसको देखना, यहाँ पर क्या कह रहा है, x की वैल्यू बड़ी है -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे x इज बिगर देन -2, और दूसरा क्या कह रहा है, x इज लेसर देन एन इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें पढ़ी भी होती हैं आप लोगों ने, बस एक रिवीजन होता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिखाना होता है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं होती, ठीक है। कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें, ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले खुद जरूर ट्राई करें, ठीक है। अच्छा जी, ये भी सवाल बहुत आसान है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटी की फॉर्म बनी है, बताना है कौन सी यहाँ मैच कर रही है। चले पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ये क्या कह रही है, मतलब शेडेड है, इसका मतलब 4 इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब 4 जो है वो इंक्लूड है, और राइट की तरफ जा रहा है, तो x मतलब बड़ा है, x की वैल्यू बड़ी है 4 से और इक्वल है 4 के। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर शो हो रहा है x इज बिगर देन एंड इक्वल टू 4, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, ये अनशेडेड है, इसका मतलब है x की वैल्यू छोटी है -2 से, और वो ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, तो दोनों कंडीशन ए ऑप्शन में मैच हो रही है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब ये वाला देख लें, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक इक्वेशन ये गिवन है और एक ये गिवन है। अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखें गौर से, तो -x, अब मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी वैल्यू निकालनी हो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ये x आ जाएगा पॉजिटिव, ये साइन रिवर्स होगा, ये हो गया माइनस, तो क्या बन गया, x इज बिगर देन एंड इक्वल टू -5। तो इस अभी मैं इसको नहीं देख रहा, दूसरी वाली इक्वेशन को देख ही नहीं रहा, मैं पहले इसको देख रहा हूँ, ये मेरे पास बनी है, तो मैं चेक कर रहा हूँ ये कहाँ पर बन रही है। ऑब्वियस ही बात है, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है, मतलब दो लाइंस बनेगी, ये तो आपको श्योर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, कंपाउंड बनेगी, ठीक है, दो लाइंस ही बननी है आपकी इसमें। तो अब देखते हैं सी और डी ऑप्शन में, एक्स की वैल्यू बड़ी है और बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बड़ी है और बराबर है, तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये शेड हुआ हुआ है, और ये कहाँ पर मूव कर रहा है हमारे पास। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये देखें शेड डार्क हुआ हुआ है ना, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है,
तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट आंसर निकाला, क्योंकि ये वाली चीज हमें ये बता रही है कि ये लेफ्ट की तरफ डार्क है, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू छोटी और बराबर है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट इसको चेंज नहीं करते, इसी इक्वेशन को कंसीडर करके सी ऑप्शन टिक करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये तीनों क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए। ये भी होमवर्क है, कर लें, बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, तो ये आपने यहाँ भी वैल्यू निकालनी है 7+1/2 एन की, और ये वाला आपने हम कर चुके हैं मॉड्यूल्स वाला सवाल, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आपको देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं तो आप सीख नहीं पाएंगे बहुत सारी चीज, जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो खुद सॉल्व करें, गलती करेंगे, फिर ट्राई करें, फिर गलती करेंगे, नहीं हो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद जरूर ट्राई करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं कि कुछ लास्ट टॉपिक पे ग्राफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी को सिर्फ पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके ग्राफ बनाना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया गया है। मैं भी आपको बताया था किस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये वो गलत वे नहीं है, अगर आपको इस तरीके से आता है इस तरह सॉल्व कर लें, आपको जैसे बेहतर तरीके से आता है उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंटरसेप्ट किस तरीके से निकलेगा, अगर मुझे इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को, ये इनइक्वालिटी जगह इक्वल टू लिख दूंगा और y की जगह 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व होता है। इतना बड़ा सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्लियर, अगर आपको ये पता नहीं होगा सॉल्व कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस पे जो भी पूछा जाएगा आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ताकि बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। y के 0 पुट किया तो 2 0 था, 0 x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट बने वो बन गए 4,0। ठीक है, ये कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स इंटरसेप्शन के। अब यही वाई इंटरसेप्शन के निकालूंगा। वाई इंटरसेप्शन में क्या करूंगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा इसी इक्वेशन में, तो बन जाएगा 2y, एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू 4। 2 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये बन गया मेरे पास 0,2। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स आते हैं इनको प्लॉट किया जाता है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है ये आप लोग समझ लें। यहाँ पर दो पॉइंट्स को प्लॉट किया जाएगा और एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। अगर आप ये लाइन को गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन नहीं बनी हुई। अब ये डॉटेड लाइन कब बनती है, ठीक है, डॉटेड लाइन कहाँ होती है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि डॉटेड लाइन का मतलब क्या है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन बनी हुई, कोई डॉटेड लाइन नहीं बनी हुई। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लेसर देन एंड इक्वल टू है। अगर ग्रेटर, अगर इक्वल टू आ जाएगा इन इक्वलिटी के अंदर, अगर इक्वल टू आ जाएगा तो आप स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ होता है लेसर देन या होता है सिर्फ ग्रेटर देन, तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे। खैर, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब एक चीज चेक की जाती है कि बेसिकली हमारा शेडेड रीजन क्या होगा। ये आपने लाइन बना दी इन दो पॉइंट, सही है। अब अगर आप देखें ये वाला हिस्सा जो है नीचे वाला शेड हुआ है और ऊपर वाला नॉर्मल हिस्सा है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा हिस्सा शेड करना है कौन सा नहीं करना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आई होप ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल इक्वेशन को लिखा जैसे सवाल में दी, बिल्कुल एग्जैक्टली, और आपने एक्स और वाई की 0 पुट कर दिया। जब मैं एक्स और वाई की 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज लेसर देन 4। ठीक है, क्योंकि 2 0 था, 0 हो जाएगा और प्लस 0 0, तो 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 4। ये मेरे पास कंडीशन बन रही है और ये ट्रू कंडीशन है, क्योंकि भाई 0 तो छोटा होता है 4 से, ये तो सच बात है ना। ये कंडीशन देख, एक्स और वाई के 0 पुट किया तो मेरे बन गया 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 4, और ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा होता है 4 से। जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लाइन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगी। अगर आप नोट करें, एरो भी बना हुआ है, ठीक है, ये आपने लाइन बनाई, दो पॉइंट्स निकाले एक्स और वाई इंटरसेप्ट, उससे ये लाइन ड्रॉ हुई। आप शेडिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू आएगी तो आपकी लाइन जो है टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगी, मतलब ओरिजिन की तरफ मूव करेगी। ओरिजिन क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है एक्स और वाई का, जो 0,0 होता है, तो आपकी लाइन इस तरफ मूव करेगी नीचे की तरफ, तो इसलिए ये सारा हिस्सा शेड हुआ हुआ है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती तो ये ओरिजिन से दूर जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ शेड हुआ हुआ होता अगर ये फॉल्स आता। ठीक है,
आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे कुछ सवालात देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखें गौर से, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डॉटेड लाइन बनी हुई है। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि ग्रेटर देन या लेस देन यूज होगा, इट इक्वल टू यूज नहीं होगा। आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द ग्राफ अबव। कौन सी इनइक्वालिटी जो रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर वाले ग्राफ को। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन बनी हुई है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें बताना है किसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपकी शेडिंग ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये किसको कवर करेगा, ये आपके वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। जितना जितना ऊपर जाएगा ये वाई एक्सिस इंक्रीज करता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ वाई इज बिगर देन -2। गौर से देखें तो ऊपर की तरफ जैसे लाइन को मैं लेते हुए जाऊंगा तो ये वाई को इंक्रीज करेगा, -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4। तो ये बेसिकली वाई इज बिगर देन -2 बन रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोग को। यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ अबव। अब बताना है, ये देखिए यहाँ पर फिर डॉटेड लाइन बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी हुई। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो है ही नहीं। सही है। अब ये बताना है ये शेडिंग कौन सी इक्वेशन पे हो रही है। अब शेडिंग कैसे पता चलेगा, 0, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया ताकि शेडिंग आपके लिए क्लियर हो जाए। अब मैं शेडिंग कैसे पता करूंगा, मैं 0 को 0 0 पुट कर दूंगा। जब 0 0 यहाँ पुट करूंगा तो बनेगा 0 इज लेसर देन -1, और यहाँ 0 0 पुट करूंगा तो 0 इज बिगर देन -1। अब अगर आप शेडिंग देखें तो शेडिंग नीचे की तरफ हुई हुई है, ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा वो इसका ट्रू आंसर होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो छोटा नहीं होता -1 से। ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन से दूर जा रही होगी आपकी लाइन। तो शेडिंग इसलिए नीचे की तरफ हुई है। अगर ट्रू होती तो ऊपर की तरफ शेडिंग हुई होती, ये पूरा पार्ट शेड हुआ हुआ था। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अब ये वाली लाइन देखे स्ट्रेट बनी हुई है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला फॉर्म होगा। ठीक है, और सारे ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है ये। और आप देखें तो ये आपकी शेडिंग में ओरिजिन भी आ रहा है, इसका मतलब जहां कंडीशन ट्रू होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कंडीशन अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास बनती है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या है, 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 6, ये ट्रू हो गया हमारे पास। ठीक है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू। अच्छा, अब दो ट्रू आ गए, ऑप्शन बी और डी ये दोनों ट्रू ऑप्शन है। अब आपके जहन में आएगा आप कैसे पता करें, दोनों ट्रू आ चुके हैं तो अब कैसे पता चले कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो बी और डी में देखना है कौन सा ट्रू है, कैसे पता चलेगा। आप देखें, ये जो पॉइंट्स ये बने ना ये मुझे बताएंगे कैसे पॉइंट्स निकालना सिखाया था ना मैंने। सवाल पूरा सॉल्व क्यों करवाया था, ताकि आसानी हो। जैसे कि अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, 2x 2y है, सॉरी 2y -3x 6। अब मैं इसका अगर x इंटरसेप्शन निकालता हूँ तो इसका मतलब y की जगह 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास x जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2। ठीक है, मैंने डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोग को, निकालना कोई मुश्किल तो नहीं, हम सीख चुके हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब y को 0 पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो ये पॉइंट बन जाएगा -2, 0। तो आप अगर यहाँ पॉइंट देखो तो कोई भी -2, 0 नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, इसका पार्ट 4 जो है वो होमवर्क है, ट्राई करें सॉल्व करें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। विच द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्राफ अबव, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, इसको ट्राई करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं दो इक्वेशन के ग्राफ किस तरह सॉल्व किए जाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है और चारों ग्राफ सेम तरीके से बने हुए, शेडिंग डिफरेंट हुई हुई है। सही है, इंपॉर्टेंट बात समझे, शेडिंग जो है वो डिफरेंट है। लेकिन मुझे पता करना है कि कौन सी लाइन किसकी है, मतलब ये वाली लाइन पहले इक्वेशन की है दूसरे। तो ये कैसे पता करूंगा, एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के। अगर मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालता हूँ तो ये बनेगा 0 = x+1। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट आ गया -1, 0। और इसी का वाई इंटरसेप्ट निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 0, 1। तो मैं चेक करूंगा कि कहाँ पर ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, 0, 1
तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 0,1 बन रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, -1,0। तो ये वाली जो लाइन बनी हुई है, ये मेरी लाइन फर्स्ट इक्वेशन की है। ठीक है, ये रेड वाली जो है ये फर्स्ट इक्वेशन की है। मैं सबको बना देता हूँ, ये रेड लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन की है। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये देखें, इंपॉर्टेंट क्यों करने की जरूरत है ये। अब शेडिंग, अब देखें तब लाइन का पता चल गया, अब हमें शेडिंग देखनी है कहाँ पे क्या शेड हो रहा है। उसके लिए मुझे ट्रू फॉल्स निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 0 इज बिगर देन एंड इक्वल टू 1। सही है। अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो यही कंडीशन बनेगी इसमें, जो कि फॉल्स है। ठीक है, और फॉल्स का मतलब क्या, ओरिजिन से दूर जाएगी। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ तो ये बनता है 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 2। इक्वल टू का मसला नहीं है, सही है, इक्वल टू की टेंशन मत लीजिएगा, इक्वल टू तो नहीं होता। सही है, तो ये तो हमारे पास ट्रू बन रही है। ठीक है, तो जो पहली लाइन है, जिस जो मैंने रेड से मार्क की है, वो फॉल्स है। इसका मतलब उसकी शेडिंग जो होगी वो ओरिजिन से दूर होगी। ये रेड लाइन है, इसकी शेडिंग अगर मैं नीचे करूंगा तो ओरिजिन पे जाएगी, जो कि गलत है क्योंकि फॉल्स आया। तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसकी शेडिंग मैं ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सी शेडिंग हुई हुई नहीं है, पहले वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर नीचे हुई हुई है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। सही है, बहुत जरूरी होता है गलत ऑप्शन को भी हटाना। ये देखिए रेड बना हुआ है, इसके भी नीचे हुई हुई है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर 0 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन क्या बनती है। अच्छा वो तुम बना चुके ना, ट्रू बन रही है, सॉरी। अच्छा मैं देखा भूल गया। तो ये वाली जो, अब मैं इसको और डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये जो लाइन है, ये पिंक वाली, ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन है, और इसका ट्रू आया है। इसका मतलब ये कहाँ बनेगी, ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, तो ये यहाँ जाएगी। ये शेडिंग यहाँ होगी, इसकी शेडिंग यहाँ होगी। अगर आप, तो बेसिकली जहां पर दोनों इक्वेशन के कॉमन पॉइंट्स, कॉमन शेडिंग मैच कर रही होगी, वहां पर शेडिंग की जाती है। अगर आप ये बी ऑप्शन देखें जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पर रेड वाली शेडिंग मैंने की हुई है ग्रीन से, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी पिंक से की हुई है। तो ये वाला एरिया है जहां पर दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन है, या कोई आपने कोई क्वेश्चन नहीं बुक से किया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।